अस्सलाम वालेकुम जी। हम मौजूद हैं इस टाइम मंडी में, और इस मंडी में जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हर किस्म की हमें चीज़ें अशिया नज़र आ रही हैं। तो इस मंडी में इस टाइम हम मौजूद हैं एक शॉप पे जो तंबाकू की शॉप है। ज़रा आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे तंबाकू लगा के बैठे हैं। सलीम साहब, ये बताइए कि ये तंबाकू किस चीज़ के काम आता है? ये तम्बाकू जो नशा नोशी करते हैं ना। ज़रा नीचे कर लें। ये तम सिक्की बैठा है बाबा। ये माशाल्लाह तंबाकू जो है ये मेरे ख्याल में सिगरेट के अल्टरनेटिव के तौर पे काम आता है। ठीक है। ये चाचा जी यहाँ पे तंबाकू को इस्तेमाल कर रहे हैं। चाचा जी से पूछते हैं इसका मजा किस तरह से होता है, किस तरह से एंजॉय करते हैं। हाँ चाचा जी, इन चास की में होती है चाचा जी। बड़ी चास है आकी वण दी बड़ी चाप से इनको हाथ ना कतो तू वो अलाओ बैठे ये गुजर है ना ये तम्बाकू को चाप से हुक्के को ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਗਿਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਗਿਣਨ ਆਏ ਵਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਲੀਮ ਦੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਸਲੀਮ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁੱਕਾ ਗਿਣਨ ਆਏ ਵਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਪੇਥੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਗਿनो ਤੇ अच्छा ਹੁਣ ਅਸਾਂ दोबारा उर्दू चाह बने साड़ी जरा सराइकी कमजोर है, लेकिन हम आपको बताते चलें कि यहाँ पे सिर्फ तंबाकू ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। इधर एक और मंडी लगी हुई है कपड़ों की, आपको कपड़े भी दिखाते चले हम। माशाल्लाह सलीम साहब, ये यहाँ पे तो मुझे लगता है हर किस्म की चीजें मौजूद है ना। बिल्कुल। तो हर जगह हर चीज की मौजूद है। ये मवाल, कपड़ा, जूती, फ्रूट, चीनी, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। मुझे वाकई में यहाँ पे आके बड़ा मजा, आई एम एंजॉयिंग दिस कंपनी। हम चलते हैं और अब मॉल की जगह। ओके, हम आगे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक गुलरेज और इस टाइम हम मौजूद हैं मिस्टर सलीम के साथ। इनका मिस्टर सलीम के नाम से चैनल है, आप वो भी देख सकते हैं। और आपने सिर्फ देखना नहीं, उसके जाके बेल आइकन को भी क्लिक करना है। मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन हम इस टाइम मौजूद हैं, आपको बताते चलें बक्कर मंडी में। और इनकी कॉल आ रही थी सलीम साहब की। ये लोग हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हम इंटरव्यू ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्यों बार बार हमें डिस्टर्ब किए जा रहे हैं? आते हैं हम 1 मिनट में। आज जब आपसे बात कर दी है कि हम आते हैं, फिर आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम आ रहे हैं बाद में। ठीक है, ओके, एक मिनट, ओके। कोई बात नहीं। ये माशाल्लाह बात काट दी है उन्होंने कॉल, और ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि उन्हें समझ आ गई थी कि हम इस टाइम बक्कर मंडी में इंटरव्यू ले रहे हैं सलीम साहब के लिए। सलीम साहब, ये हम देख चुके हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं, इस तरफ चलते हैं। तो सलीम साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं और ये बक्कर मंडी की जो है माशाल्लाह ये आपको रौनकी दिखा रहे हैं कि किस तरह से देहातों में मंडियां लगती हैं और किस तरह से लोग माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। ये आप देख सकते थे, ये एक बकरा था और इधर एक और बकरा भी बैठा है। इधर लोग भी माशाल्लाह काफ़ी मौजूद हैं। शोर शराबे भी आपको हमारे पीछे नज़र आ रहा होगा। तो ये सलीम साहब थे हमारे साथ जो इंटरव्यू हमारा हमें लेके आए। इंटरव्यू के लिए हम इनके सबसे पहले तो मशकूर हैं। इस टाइम हम मंडी में मौजूद हैं जो कि बक्कर मंडी थी, और यहाँ पे लोग आते हैं, कारोबार करते हैं मुख्तलिफ। और अभी हमने एक और भाई से बात की जो बता रहे थे हमें कि यहाँ पर जो लोग कारोबार करते हैं या सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं उनके दरमियान ब्रोकर नहीं होते हैं। तो मिस्टर सलीम, ये बताइएगा कि आप हमें कि ये जो बक्कर मंडी है ये कब से चल रही है यहाँ पे? ये तकरीबन 5-6 साल से यहाँ पर चल रही है। ये 5-6 साल से यहाँ पे मौजूद है। एक और भाई हमारे साथ खड़े हैं, ये आपके हैं? ये इनके छोटे छोटे, इनको क्या कहते हैं? इनकी भेड़ें हैं छोटी छोटी, और ये यहाँ पे लेके खड़े हैं। आप बेचने के लिए खड़े हैं या खरीद लिए हैं? ये यहाँ पे बेचने के लिए खड़े हैं जी। हम इनसे पूछते हैं इनके रेट क्या है, इसके क्या रेट चल रहे हैं जनाब, जरा दिखा दीजिएगा साहब। ये दोनों का 20,000 है। अच्छा, ये पहले दो के 20,000 हैं, वो 15,000 के। ये एक 15,000, एक 20,000 और एक अकेला 21,000 का है। और ऐसे ही आप बड़े बड़े जानवर भी देख सकते हैं मंडी में मौजूद होते हैं, लेकिन छोटे जानवरों से लेकर बड़े जानवरों तक की जो कास्ट होती हैं उनके मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, और उनको मुख्तलिफ लोग आगे बेचते भी हैं और ख़रीदते भी हैं। ऑब्वियसली बात है, ये मार्केट का एक स्टॉक एक्सचेंज का एक सिस्टम होता है जहाँ पे बड़े लेवल पे हम इस तरह से देखते हैं कि वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनको बेचते हैं। मंडियों में भी वही सेम प्रोसीजर होता है, सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लोग उसको बेचते भी हैं और ख़रीदते भी हैं। आगे बढ़ते हैं जी, हम थोड़ा सा मंडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें कि हमने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे। सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये गन्ने का रस लोग पी रहे हैं यहाँ पे, ये दिखाते चलें। ये भाई गन्ने का रस बेच रहे हैं। सर एक कितने का है?
ये 50 रुपए का गिलास है। ऐसे ऐसे मौसम में ठंडी ठंडी जो सौगात होती है, जब आप मंडी में मौजूद होते हैं, गर्मी की तपिश भी आपको सहनी पड़ती है, उसके बाद जब भाई गड़े आपको ठंडा करने का काम कर रहे हैं, तो ये 50 रुपए का दे रहे हैं। तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा ये चीज़ के ऐसी जगहों पे ऐसे लवाजमात भी होने चाहिए लोगों के लिए, ताकि लोग जब आएँ, जब काम करें, तो उसके बाद उनको थोड़ा सा ठंडा भी महसूस कराया जाए। तो आपकी ये शॉप, बल्कि ये शॉप तो नहीं है मेरे ख्याल में, आपने ठेला टाइप लगा रखा है, तो आप डेली आते हैं, उसको डेली लेके जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो आता हूँ हफ्ते में एक दफा मंडी लगती है। सही हो गया। रुझान से यहाँ पे आता हूँ और अच्छा, आपसे माशाल्लाह, ये रुझान से राजनपुर की ये कौन सी जगह है एग्जैक्टली? बंगला आ जाए। ये बंगला है, वहां से ये यहाँ पे आते हैं कारोबार करने के लिए, और मेरे ख्याल में लोगों को कारोबार करना चाहिए। आप जब कारोबार करते हैं, ऑब्वियसली बात है, आपको मुनाफा आता है। अब ये बताइएगा कि आप एक दिन का कितना कमा लेते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह 2000-2500-1500 बन जाता है। और उस 2000-2500-1500 में से आपका खर्चा कितना चला जाता है? खर्चे का जो निकाल वगैरह का बदल मिलता है। अच्छा, खर्चा निकाल के माशाल्लाह ये 2000-1500 बचा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हलाल रिस्क एन इबादत है। ये भाई आते हैं डेली, सारा दिन खड़ते हैं यहाँ पे, काम करते हैं। ऑब्वियसली बात है, इंसान अपनी रोजी के लिए कुछ भी करता है, और भाई कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको मजीद जो है रिस्क में बरकत अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं जी। ये मिस्टर सलीम साहब के नाम से इनका चैनल है। ये भाई हमारे राइजिंग स्टार हैं यूट्यूब के। आप वहाँ पे जाके इनको देख सकते हैं। सर्चिंग में आ जाता है। हाँ, सर्चिंग में आ जाता है जनाब, सर्चिंग में आ जाता है नाम जी। क्या है? मिस्टर सलीम। मिस्टर सलीम। हाँ जी, मिस्टर सलीम के नाम से भाई चैनल का नाम पूछ रहे थे। सलीम साहब का चैनल भी प्रमोट हो रहा है पब्लिक में, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है सलीम साहब। ये एक और साथ में एक और दुकान शॉप भी मौजूद है। ये शॉप है जी मेरे ख्याल में। यहाँ पे क्या क्या बेच रहे हैं सर आप? ये चावल चने बेच रहे हैं, जरा दिखाइएगा इसमें थोड़ा सा हटा के इसको। ये चने हैं मेरे ख्याल में, और ये चावल है। दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमारा खाने का प्लान नहीं है। सलीम साहब ने पहले ही फुल किया हुआ है, तो हम सिर्फ दिखाते चलेंगे आपको। एक और चीज़, यहाँ पे बिरयानी भाई लेके बैठे हैं, छोटे छोटे भाई। एक कितने की प्लेट है जनाब? 40 की एक प्लेट बेच रहे हैं। और लोग सिर्फ मंडियों में ही जानवर ही नहीं बेच रहे, बल्कि लोग खाने के कारोबार भी कर रहे हैं। जैसे छोटा सा बच्चा है, ये बच्चे को दिखाइएगा जरा। ये छोटा सा बच्चा है और अपनी मेहनत से काम कर रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए। खड़े हो जरा 1 मिनट के लिए, आप खड़े हो 1 मिनट के लिए, आपको हम गले लगाना चाहेंगे। माशाल्लाह, ये जो है, ये हमारे छोटे भाई हैं। क्या नाम है आपका? माजुल्ला। ये माजुल्ला साहब हैं। क्या नाम है आपका? इबादुल्ला साहब हैं। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेना। इबादुल्ला साहब हैं ये, और ये मेहनत से यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपके वालिद साहब नहीं है? आपके वालिद साहब क्या करते हैं? उनका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट के बाद छोटे से बच्चे ने अपने घर का सारा सिस्टम संभाला हुआ है, और ऐसे लोगों को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट को ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए NGOs और फाउंडेशंस को इन चीज़ों पे ही काम करना चाहिए। बच्चों के एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। अब जब बच्चे के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो एजुकेशन के लिए क्या करेगा? सबसे पहली बात तो ये है। तो एजुकेशन पे काम करना हमें, मेरे ख्याल में, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो शोर बढ़ रहा है, हम इसको जरा वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो हम अभी स्टॉप करने लगे इस चीज़ को। ये देखें, ये हमारे इलाके का बंदा है। स्पेशल करने का जूस पिए भाईजान। अदरक पाके, नींबू पाके, पुदीना पाके, काला नमक पाके। हमारी आवाज़ शायद ना पहुँच रही हो आपके पास। भाईजान करो बेखतरल पता नहीं लगता एक दफा गन्ने का जूस। ये गन्ने का जूस बेच रहे थे, और गन्ने के जूस की आवाज़ माशाल्लाह वो दूर तक गूंज रही थी, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ भी नहीं पहुंच रही थी। ये गन्ने का जूस, जब आप मंडियों में खड़े हो और आपको खाने के लिए कुछ ना मिल रहा हो, पीने के लिए कुछ ना मिल रहा हो, तो ऐसी चीज़ आपके लिए बड़ी बेहतर साबित होती है। कितने का एक? ये 50 रुपए का, सिर्फ 50 रुपए का एक बेच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपका नाम क्या है? एहसान मुफ्त पिलाएगा, ऐसा ना? एहसान फ्री। हाँ, ये भाई हमें मुफ्त पिलाने जा रहे हैं, तो भाई हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। तो हम जरूर पीना चाहेंगे आपसे। बहुत मजे का है और ठंडा भी है। दैट्स गुड। वैसे भी बोल बोल के हमारा गला खुश्क हो गया था। ये भाई ना होते तो हमारा गला खुश्क हो जाना था।
उन्होंने मेरे ख्याल में हलवा रखा हुआ है। तो ये भाई साहब हमारे साथ बैठे हैं। अच्छा, हमने देखा कि लोग सिर्फ कारोबार को महदूद नहीं किया हुआ किसी एक जगह पे, उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। लोग यहाँ पे खाने की चीजें भी लगा रहे हैं ताकि लोग आए तो उनको खाने के लिए भी कुछ ना कुछ मिलता रहे। ऐसा ही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खलील। ये खलील भाई थे हमारे। एक कितने की है? ये 10 रुपए। ये 10 रुपए की छोटी सी एक बेच रही है। छोटा बच्चा एक कुकर लेके खड़ा है। तो ये लड़ाने के लिए खड़े हो आप? लड़ाने के लिए खड़े हो? बेचने के लिए खड़े हो? बेचने के लिए। बेचने के लिए। ये कितने की है? कितने की है? ये कितने की है? कितने दिए? कितने दिए? 3000 रुपए दिए। माशा 3000 रुपए तक कुकड़ है। अगू बदते पे हुन ते तुसा देख नो मार्केट सारी मौजूद है। ते बंद करें वीडियो में बंद करें मैं थक गया।